कहानी गोल्ड के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी जवा। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। उस शाम श्यामल काफी परेशान था। जवा नहीं समझ पाई कि क्यों। श्यामल वैसे भी काफी मितभाषी अंतर्मुखी रहा है। इन दिनों तो काफी चुप रहने लगा था। जवा के काफी पूछने पर ही उसने बताया कि उसकी नौकरी चली गई है। जवा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो क्या अगले महीने सैलरी नहीं मिलेगी? वो घबराई सी पूछ बैठी। जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, थोड़ी सेविंग्स है, उसी से काम चलाना होगा। लेकिन कब तक? सोचता हूं वापस घर लौट लें कुछ दिनों के लिए। दूसरी नौकरी मिलने पर फिर लौट आएंगे और अपने इस घर को किराए पर उठा दें। कहते कहते श्यामल ने जवा का चेहरा पढ़ने का प्रयास किया। ये फ्लैट उसे जवा के पिता की तरफ से दहेज में मिला था। फिर जवा के साधारण रूप रंग के कारण श्यामल की माँ उससे हमेशा नाखुश रहती थी। लेकिन तब भी श्यामल ने सोचा कि शायद जवा मान जाए। यहाँ जो हाल चल रहा है उसमें अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। इस बहाने कुछ दिन अम्मा बाबूजी के साथ भी रह लेंगे, उसने आगे कहा। लेकिन जवा तो ससुराल में रहने के प्रस्ताव से ही चिढ़ गई। घर गांव क्यों लौटना है? तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। ये क्या किसी को पसंद आएगा? वहां रहना क्या आसान होगा? लोग क्या हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, अनुभव है, तुम्हें जरूर और जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मुझे विश्वास है। बस हिम्मत रखो और कोशिश करते रहो। पहली बार श्यामल को जवा की बात समझ में आई। वैसे शादी के बीते हुए 3 सालों उसे जवा से कभी कोई खास मतलब नहीं रहा। बस वे दोनों एक छत के नीचे रहने वाले अजनबी से पति पत्नी थे। ये कहानी जवा की कहानी है। जवा, सुंदर झूमर वाला लाल गुड़हल का फूल। जवा, विमल मित्र के उपन्यास की सुंदर नायिका। लेकिन हमारी जवा बहुत खूबसूरत नहीं है। साधारण रूप रंग, दरमियाना कद। हाँ, बाल जरूर काफी लंबे और घने हैं, जिन्हें जवा काफी जतन से सहेजती है। फिर उसकी कोमल मीठी सी बोली। अपने रूप का मामूलीपन जानती है जवा, लेकिन उसे कोई हीनता नहीं है। उसने इंडियन म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री ली है। वो पढ़ाई के फौरन बाद नौकरी के लिए प्रयासरत रही, तो बस इसलिए कि रिश्तेदार और पड़ोसी उसके ब्याह की चिंता में दुबले न हो जाए। वैसे जवा जिंदगी में खूब इत्मीनान और चैन चाहती थी और पढ़ाई के बाद अभी कुछ दिन तक कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बस अपनी निकम्मी सखियों के साथ यूं ही मटर गश्ती करना, बारिश में भीगना और भुट्टे खाना उसे अच्छा लगता था। बान की खटिया पर लेटकर दालान आंगन में गिरती बौछारों का पैरों पर हल्का स्पर्श उसे सुखदाई लगता। यही छोटे छोटे सुख उसे भाते थे। लंबे बालों की ढीली ढाली चोटी डालकर, हाथों में दर्जनों रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर उनकी खनक सुनते रहना या गर्मी में देर रात तक विविध भारती के गाने सुनना उसे भला लगता। वो चाहती कि सर्दी की नर्म गर्म धूप में बैठकर घूट घूट चाय या कॉफी पीते रहे और बस खुद में खोई हुई कुछ भी सोचती रहे। लेकिन सब कुछ मन का कहाँ हो पाता है। बहुत जल्दी ही उसके लिए रिश्ता मिल गया। रिश्ते के साथ ही नौकरी, इत्मीनान और चैन के विचार कहीं किसी शून्य में सिमट कर रह गए। उसके पिता ने ऊंची डिग्री और अच्छी नौकरी वाले श्यामल का सौदा कर लिया उसके घर वालों से। मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट, भरपूर दहेज और पढ़ी लिखी जवा, उन लोगों की यही मांग थी। जवा अपने पिता की बात को टाल नहीं सकी, क्योंकि उसे पता था कि अगर
अभी उसने ब्याह के लिए हाँ नहीं किया तो फिर उसका ब्याह काफी लंबे समय के लिए अटक सकता है, जो उसके पिता को तनाव देगा। श्यामल ब्याह से पहले बस एक बार ही जवा से मिला था। उसके बाद शादी और सीधे मुंबई। दहेज में मिला छोटा सा फ्लैट जवा और श्यामल के लिए पर्याप्त रहा। लेकिन जब तब श्यामल की माँ अपने सास होने का अधिकार जताने, साथ में रहने के लिए आ धमकती। जवा का सुख से रहना, चैन से सोना दुश्वार होने लगा। वो चाहती थी कि देर सुबह तक अलसाई पड़ी रहे, कम से कम शनिवार इतवार, या फिर शाम को बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर घूट घूट कॉफी देर तक पीती रहे। लेकिन श्यामल की माँ के रहते ये संभव ही नहीं हो सका। जबकि कहा जाए तो श्यामल के साथ भी कहाँ ऐसा संभव हो सका। पूरे हफ्ते की दौड़ भाग के बाद हफ्ते के अंत में श्यामल पूरा पूरा दिन सोता रहता और जवां भाए भाए सन्नाटे में अकेली बैठी रहती। श्यामल ने जवा के रूप रंग को लेकर कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी भावनाओं और कामनाओं पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। साथ रहने पर भी श्यामल कभी समझ नहीं पाया कि अक्सर जवा रातों को जागती हुई बेचैन रहती है। उस समय होठ दबाकर वो अपनी रुलाई रोक लेती है और उसकी आंखों के कोरों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। कितना मधुर मीठा गाती थी जवा, और श्यामल को गीत संगीत से कोई लगाव नहीं था। ऐसे में जवा गाना तो क्या गुनगुनाना भी भूल गई थी। श्यामल को बाहर घूमना, मूवी देखना, कभी कभार रेस्टोरेंट में जाना फिजूल खर्ची लगती। हर महीने बहुत कंजूसी के साथ काफी पैसे बचाकर गांव भेज देता ताकि उसकी बहन का दहेज इकट्ठा हो सके। जवा के सजने संवरने पर वो ऐसे रहता मानो उसने जवा को देखा ही नहीं। दफ्तर से लौटने पर न कुछ पूछता न कुछ कहता। जवा जी रही थी एक घुटी घुटी जिंदगी। उसने श्यामल की उदासीनता को अपनी नियति मानकर जीवन जीना सीख लिया था। ब्याह के बाद प्रेमी पति पाने का उसका स्वप्न टूट चुका था। विवाह के बाद उसके दिन बीत रहे थे निरुद्देश्य, निरर्थक। जवा नहीं समझ पा रही थी कि मात्र विवाह कर लेने से प्रेम कैसे हो सकता है। ये तो बस एक समझौता ही हुआ ना। 3 साल इसी घुटन में बीते थे और अब जब श्यामल की नौकरी छूटी तो अचानक ही हफ्ते भर के भीतर ही जवा के लिए जॉब ऑफर आ गया। पुणे में श्यामल के किसी परिचित का म्यूजिक कॉलेज था। उधर म्यूजिक टीचर की वैकेंसी थी और श्यामल चाह रहा था कि जवा वहां नौकरी कर ले। मैं उस अनजान शहर में कैसे रह सकूंगी अकेली? जवा घबरा रही थी। अनजान शहर है तो क्या, वहां कॉलेज कैंपस में ही तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा। मैं भी आता जाता रहूंगा, तुम भी चलो ना। जवा मिमी आई। वो निर्भर थी श्यामल पर। नहीं, मैं यहां रहकर नौकरी के लिए कोशिश करूंगा। जब तक मेरी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी। श्यामल का स्वर तल्ख हो आया था। मैंने संगीत सीखा है लेकिन कभी किसी को सिखाया नहीं। जवा ने एक बार फिर बचने की कोशिश करी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार सिखाना शुरू करोगी तो बहुत आसान लगेगा। श्यामल के पास हर तर्क की काट थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही श्यामल जवा को पुणे छोड़कर मुंबई वापस आ गया। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। कॉलेज की तरफ से जवा को रहने के लिए जो फ्लैट मिला था वो छोटा जरूर था लेकिन फर्निश्ड और आरामदायक। जवा की म्यूजिक क्लास में 10 लड़कियां और 6 लड़के थे। उसने मीठी आवाज में सरगम शुरू करी तो सब मंत्रमुग्ध रह गए। क्लास के बाद लौटकर आई जवा ने महसूस किया कि संगीत सिखाना उतना कठिन नहीं है जितना वो सोच रही थी। धीरे धीरे उसकी यहाँ की दिनचर्या भी स्थिर हो गई। यहाँ का जीवन उसे रास आने लगा था। जवा को नौकरी करते लगभग 8 महीने बीत चुके थे। किराए में पैसा न खर्च हो इसलिए इस बीच श्यामल बस 2 बार उससे मिलने पुणे आया। जवा भी इस दौरान मुंबई नहीं गई थी। श्यामल का तर्क था कि जब वीडियो कॉल की सुविधा है तो आने जाने में पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। जवा खींच गई थी।
पैसा बचाना जरूरी है, चाहे रिश्ता बचे या ना बचे। जीवन का रस सुख जाए लेकिन पैसा बचता रहे। जवा इन दिनों काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी। फिर ऐसे ही एक दिन मेस में कॉफी पीती जवा के पास एक युवक आकर पूछ बैठा, हेलो, क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? आपके साथ, आपके पास? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था कि जवा बरबस मुस्कुरा उठी। बैठिए। उसका मीठा सुरीला स्वर वातावरण में झंकृत हो गया। मुझे नील कहते हैं, मैं यहाँ के प्रशासनिक विभाग में हूँ। मैं जवा, यहाँ की म्यूजिक टीचर। जवा ने नील को गहरी दृष्टि से देखा। गेहूं गोरा रंग, घने बाल और होठों पर शिष्ट मुस्कान, आंखों में कुछ ऐसी कशिश कि जवा बंद कर रह गई। श्यामल को उसने इस तरह सहज भाव से मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। आने वाले दिनों में नील जवा के साथ ही मेस में लंच और डिनर करने लगा था। शाम की चाय भी वे लोग साथ ही पीते। जवा को नील की प्रतीक्षा रहती। कितना भला लगता था उसे नील का साहचर्य। नील की दृष्टि जवा को कोमलता से सहलाया करती। उसे नील के साथ अपना साधारण रूप रंग भी असाधारण लगता। उसे अच्छा लगता कि कोई उसे इस भाव से चाहता है। नील से दूर रहने की कल्पना से भी वो डर जाती। वो सोचती कि कहीं उसे नील से प्यार तो नहीं हो गया है। इन दिनों अकेलापन उसे काटने को दौड़ता। श्यामल की नई नौकरी लगी थी। ज्वाइन करने से पहले वो अपने गांव गया था। जवा के मन में बहुत कुछ टूट गया था। श्यामल की नई नौकरी की व्यस्तता और उसका गांव जाना शायद जवा से मिलने से अधिक आवश्यक था। इसलिए जब उस दिन नील ने उसके साथ घूमने का प्रस्ताव दिया तो जवा इनकार नहीं कर सकी। तभी नील ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। कारण न जवा ने पूछा न नील ने बताया। ये शहर, ये नौकरी और नील का साथ जवा को भाने लगा था। अक्सर वो तुलना करती श्यामल और नील की। श्यामल का रूखापन उसे कांटे जैसा चुभता। नील की मोहक बातें, उसका साथ, उसका कंसर्न जवा के लिए नया अनुभव था। नील की बातें जवा को रोमांचित कर जाती। इस नौकरी ने उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास भर दिया था। अब तो वो छुट्टी के दिन अक्सर ही नील के साथ घूमने निकल जाती। ऐसी ही एक शाम थी जब नील का संग साथ पाकर वापस लौटी जवा बहुत खुश थी। नील के स्पर्श और गंध से भरी हुई जवा के पांव आज आसमान पर थे जैसे। सिर्फ एक आलिंगन और एक चुंबन के एहसास में डूबी जवा परितृप्त थी। वो तुलना कर रही थी श्यामल और नील की। नील की अनुराग भरी बातें उसके मन में घूमती रहती, लेकिन श्यामल उसका पति था। सप्तपदी सिंदूर और मंगलसूत्र का रिश्ता था श्यामल के साथ। क्या वो श्यामल को धोखा दे रही है? जवा कश्मकश में थी कि एक दिन अचानक श्यामल बिना बताए ही पुणे आ गया। जवा घबराई थी। कई महीनों के बाद श्यामल से मिल रही थी। पिछले दिनों व्यस्तता के कारण फोन पर भी बड़ी औपचारिक और सीमित बातें होने लगी थी। काफी समय बाद पत्नी से मिला श्यामल रूखा ही बना रहा। मैं चाहता हूं तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई चलो, माँ आई हुई है। श्यामल ने जवा को सीधा देखकर कहा। फिर घर में कुछ रिपेयर वर्क भी करवाना है और पुताई भी। माँ के अकेले के बस का कुछ नहीं। तुम चलोगी तो मदद हो जाएगी। श्यामल ने आदेश सा दिया। लेकिन इस समय एग्जाम सिर पर है, अभी छुट्टी कैसे मिलेगी? जवा चौंक गई। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना कॉलेज बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं तुम्हें नौकरी करने का चस्का लग गया है? श्यामल ने ताना मारा। जवा तिलमिला गई। कैसा रूखा है ये इंसान। पत्नी को रोबोट समझ रखा है। इतने दिनों बाद आए श्यामल ने उससे प्यार का एक शब्द भी नहीं कहा। तुम कहो तो मैं नौकरी कर लूं और तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जवा गुस्से में थी। मैं अभी मुंबई बिल्कुल नहीं जा सकती, और हाँ, मैं कुछ समय तुमसे अलग भी रहना चाहती हूँ। तुम लौट जाओ। श्यामल चौंक उठा। जवा, क्या कह रही हो तुम? मतलब समझ रही हो इसका? तो जो कुछ भी मैंने सुना वो सही निकला। वो आवेश में आ गया था। तनातनी खिंचाव भरा वातावरण। जवा समझ गई कि उसकी और नील की घनिष्ठता की भनक श्यामल तक पहुंची ही होगी। वह चुप रही।
तुमने क्या सोच रखा है? मुझे साफ साफ बता दो, ताकि कोई वहम न रह जाए। श्यामल बौखलाया सा कमरे के चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा उतरा जा रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें। जवा को तरस आ गया, लेकिन तरस से क्या रिश्ते चल सकते हैं? जवा उधेड़-बुन में थी। उधर लौटने का अर्थ कि एक बार फिर वही घुटन, वही कैद, वही बेचारगी। अभी किसी सूरत में कॉलेज से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, बस, जवा ने सख्ती से कहा। उसका चेहरा दहक रहा था। लेकिन माँ, श्यामल का स्वर हल्का हुआ। तुम मुझे किसके लिए लेने आए हो श्यामल? माँ के लिए? घर की पुताई के लिए या फिर अपने लिए? जवा का स्वर कड़वा और कड़ा था, इतना कड़ा कि अपने स्वर की कड़ाई उसने स्वयं महसूस की। तब सुन लो कि नील और मेरे बारे में तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। ऐसा क्यों हुआ? शायद तुम जैसा पत्थर दिल समझ ही ना सके, लेकिन मैं बताऊंगी। मेरा पहला प्यार, पहला समर्पण और पहला संभोग, सब कुछ तो तुम थे श्यामल। लेकिन तुमने मुझे बस भोग्या समझा। तुम्हें बस मेरे शरीर, मेरी मेहनत और मेरे पैसे से मतलब रहा। मेरी भावनाओं को क्या कभी समझना चाहा तुमने? कभी नहीं। लेकिन नील ने मेरा मन समझा, मेरी भावनाएं समझी। उसने मुझ में मेरा आत्मविश्वास जगाया और उसी ने मुझे प्यार के मायने बताए। सच कहूं तो नील ने मुझे मेरे स्त्री होने के एहसास से परिचित कराया है। और तुम्हारे सामने मैं ये सच स्वीकार करती हूँ कि मुझे नील से प्यार है। नील ने मेरा मन पा लिया है, जो तुम कभी नहीं पा सकते। जवा का स्वर थरथराने लगा था। तुम होश में तो हो जवा? क्या कह रही हो जानती हो? तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। श्यामल के स्वर में आहत धमकी थी। जवा के इस रूप की उसने कल्पना भी नहीं करी थी। मुझे धमकी मत दो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सड़ चुका है, इसे मैं और ढूंढना नहीं चाहती। एक और शहतीर जवा की तरफ से चुभा। क्या तुम नील से शादी? इतनी दूर अभी मत जाओ श्यामल। 3 साल तुम्हारे साथ बिताने के बाद भी मुझे एक पल के लिए भी कभी तुम याद नहीं आए। लेकिन नील से दूर रहने की कल्पना से भी मैं घबरा जाती हूँ। यही फर्क है तुम में और नील में। सिंदूर, सप्तपदी और मंगलसूत्र के बंधन से अधिक मायने रखता है मन का बंधन। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। श्यामल के पास कहने को कुछ नहीं था। ओह, वो सिर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा। जवा कुछ देर खड़ी रही। श्यामल के इस तरह आहत हो जाने से उसके मन में एक तसल्ली सी हुई। वो श्यामल को उसी तरह छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। फिर पता नहीं कितनी देर तक श्यामल कुर्सी पर निश्चल बैठा रहा। नहीं जान पाया। शायद जवा लौट आए, लेकिन जवा नहीं लौटी। जवा के छूट जाने का एहसास उसके मन पर लगातार दस्तक देता रहा। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी जवा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।